या आप एजेंट को बोलो कि मेरे से 2 लाख ज़्यादा ले ले, मेरा शॉर्ट वीज़ा होना चाहिए। विदेश में पढ़ाई या सिर्फ एक ठगी? विदेश में पढ़ाई का सपना, धोखे का जाल। सावधान, विदेश भेजने वाले एजेंटों से बचें। विदेश जाने से पहले ये खबर जरूर देखें। पढ़ाई के नाम पर ठगी का नया तरीका। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। इस चैनल में हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे आपने अपना वीज़ा लेना है, कौन कौन से प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास है आज मिस्टर देव। तो ये एक वीज़ा कंसल्टेंसी चला रहे हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे तरह से ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप इनकी हेल्प लेके आप अपने वीज़ा को बहुत ही एक अच्छे तरीके से, आसान वे में, इजी वे में, लेस अमाउंट में कैसे ले सकते हो। यही आज की वीडियो का टॉपिक है। तो सर मुझे ये बताइए कि आप लोगों जो एजेंट है, आपकी जो ठीक है, आपकी टीम है, एजेंट टीम है, ठीक है, तो मैंने सुना है कि बहुत पैसे खाते हैं आप लोग, इतना इतना फ्रॉड कर लेते हैं, उसका रीज़न क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग बहुत फ्रॉड करते हैं बिकॉज वी आर एजेंट। हाँ। आपको इसी चीज़ का अंतर समझना है। ओके। एजेंट, कंसल्टेंट और काउंसलर। ओके। आपने जो वर्ड यूज़ किया ना एजेंट, हाँ। एजेंट लोग सही में बहुत पैसे खाते हैं। हाँ। और हम हैं काउंसलर। ओके। ठीक है। तो एजेंट और काउंसलर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बताता हूँ। हाँ। एजेंट क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कई पार्टनर करता है, कमीशन खाता है। ओके। डायरेक्ट काम उसका कमीशन खाना। तो जितने क्वांटिटी में वो चीज़ें लैंड करेगा, चीज़ें देगा, वो कमीशन खाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज का नाम ले लो, कॉलेज से अगर मैंने टाई अप कर लिया, 100 बच्चे और भेज दिए, मुझे कमीशन मिल गया। एजेंट हूँ। मैं अपने मतलब के लिए काम करूँगा, मैं एजेंट हूँ। ओके। अगर आप कंसल्टेंट की बात करते हो तो थोड़ा वन प्रोसेस अब थोड़ा सा एडवांस हो गया एक तरीके से। सेम पैसा वो भी खाएगा, बट उसके पास 2-4 से ज्यादा कॉलेजेस हो गए। ठीक है। एजेंट 1-2 चीजें रखता है, कंसल्टेंट 2-4 चीजें और रखता है जिसमें तो आपको थोड़ी सी और मदद कर देता है। और काउंसलर आपको समझता है, आपकी प्रोसेस को समझता है, आपकी प्रॉब्लम को जानता है, एक सोल्यूशन पिच करता है, सही तरीका बताता है, फिर आपकी एडमिशन करवाता है। ना कि मैं पार्टनर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवाता हूँ, मैं आपको सही तरीके से एडमिशन करवाता हूँ, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं किसी कंट्री में, आप अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं तो हम जर्मनी में बैठे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ स्टडी रिलेटेड, ठीक है, मैं किसी स्टडी डेस्टिनेशन कंट्री में जाना चाहता हूँ, तो मैं अगर सर्च करना चाहूँ आपका कि आपके तक कांटेक्ट मेरा कैसे हो, ठीक है, कि मुझे आपके थ्रू एडमिशन मिले, या फिर मैं सर्च ये करूं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, बात कर लेते हैं, या मैंने यूके जाना है, तो मैंने यूरोप में नहीं जाना, तो आप यूरोप का ही काम कर रहे हो या फिर आप किसी और कंट्री के लिए भी आप काम करते हो? जी बताओ, तो मैं हर एक कंट्रीज का काम करता हूँ, ना कि सिर्फ यूरोप की पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए काम करता हूँ। हर एक कंट्रीज के लिए काम करता हूँ, चाहे यूके हो, यूएसए हो, न्यूजीलैंड हो, सिंगापुर हो, हर एक कंट्री का प्रोसेस मैं हैंडल करता हूँ। और हमको ढूंढने के लिए अब हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ सकते हो, वहाँ पे आपको नीचे बुक काउंसलिंग की लिंक मिलेगी। ठीक है, वहाँ से आप हमारी 1-to-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हो, जिससे हम आपसे फ्री में बातचीत करेंगे। आपकी प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चंस, उसको प्रॉपरली एंटरटेन करेंगे और सही तरीका बताएंगे। ओके। तो जैसे मैंने आपके थ्रू वीज़ा फाइल कर लिया, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 13,000 यूरो, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। तो आपसे अगर मैं आपके थ्रू जाऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं आपके थ्रू जाऊँ, या क्योंकि पंजाब एक हब है, एजेंट्स का हब है, ठीक है, वहाँ एक से एक बढ़कर एजेंट है, एक से एक बढ़कर काउंसलर है, ठीक है, कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है। तो मैं ऐसा आप लोगों को क्यों अप्रोच करूं कि मैं आपसे ही काम करवाऊं, कि मैंने रादर देन कि वो मेरे नियर बाय हैं, ठीक है, क्यों आप जर्मनी में बैठे हो, तो मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो मैं आपको आपके पास क्यों आऊँ?
ठीक है, मैं एक आसान शब्दों में इसका जवाब जी। दूंगा। सबसे पहले जब आप किसी कंसल्टेंट एजेंट के पास जाते हो जी तो आपको कैसे पिच करता है, एक पैकेज देता होगा बिल्कुल कि उसी पैकेज में आपकी यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी, हम्म। लॉ अकाउंट भी आ जाएगा, हम्म। फिर बाद में आपको चार्ज करेगा अलग से। बिल्कुल। एक पैकेज देके वो खेलता है। हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके हम सबसे पहले आपको फ्री काउंसलिंग देते हैं। Okay. उसमें क्या करते हैं, आपको सुनते हैं, Okay. क्योंकि आपको सुनना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जब हम आपको सुनते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। तो सही ढंग से हम वो चीज़ समझ के आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करते हैं, कोर्सेज रिकमेंड करते हैं। उसके हिसाब से फिर हम आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आती है, चाहे वो LOR हो, चाहे वो MOI हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी लेटर्स हो, हम Okay. उसको प्रिपेयर करने में आपकी पूरी मदद करते हैं। ओके ठीक है, उसके बाद वो फाइल हम आगे फॉरवर्ड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ओके जब आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट राइट है, फिर हम उसको यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं। तो क्या हो गया, आपके एक चांसेस एडमिशन का पक्का हो गया कि डॉक्यूमेंट आपकी पहली वेरीफाई होगी, या रजिस्ट्रेशन के चांसेस खत्म हो गया। ओके ठीक बिल्कुल। है, फिर जब आपकी एडमिशन प्रोसेस होती है तो आपको फिर ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर के बाद फिर आपको वीज़ा अप्रूव होता है। वीज़ा में आपका सारा असिस्टेंस हम करते हैं कि उसका फॉर्म भरने से लेके जो भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है, सारे हम अपने हाथ से वेरीफाई करते हैं, आपकी फाइल बना देते हैं। ओके ठीक है, जो आप VFS में या फिर कॉन्सुलेट में आप सबमिट कर पाओ। तो तो आपकी इंडिया में A to Z प्रोसेस हम करवाते हैं। ओके, तो इंडिया में जैसे अपॉइंटमेंट का बहुत सीन चल रहा है। जी। अपॉइंटमेंट ही 20-20 हजार 50-50 हजार की देते हैं हम्म, अपॉइंटमेंट हम्म। VFS की। हम्म। तो अपॉइंटमेंट भी आप इंडिया में दिलाओगे या फिर आप बोलोगे जी आपकी फाइल है, आप अपॉइंटमेंट ले लो और आप जाओ? जी, हम सारा काम करेंगे, बिल्कुल। तभी तो कह रहे हैं काउंसलर और असिस्टेंस। ओके हम आपको समझ के भी काम करेंगे और आपके प्रोसेस में भी आपका साथ देंगे। A to Z प्रोसेस के लिए ना, आपको कोई हेडेक नहीं देंगे, सारा हेडेक हमारा है, बस आपका प्रोसेस है। हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे ही काम करते हैं कि आपको बोलेंगे हम फाइल रेडी करेंगे, फाइल का रेडी करने का हमारा खर्चा है 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, तो ये है आपकी फाइल। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है VFS की या अपने कॉन्सुलेट की, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। और हमारे पास लिंक है, वो ये बोलेंगे हमारे पास लिंक है, अगर आप हमारे किसी पर्सन से करवा रहे हो तो आपको थोड़ा लेस होगा, अगर आप बाहर से करवाना है तो बाहर से करवा लो। तो बंदे के डर में जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, स्टूडेंट है, उसके दिमाग में डर हो जाता है कि अगर मैं किसी और से कराऊं वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करते, वो एजेंट को ही पैसे दे देता है अपॉइंटमेंट से। ठीक है, वो अलग पैसे कमाते हैं, जो फाइल चार्जेस है वो अलग से कमाते हैं। बोलते हैं इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए आपको एक जो टीचर है ना, ट्यूटर, आपको वो अलग दे देंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये चीजें धीरे धीरे करके ना, पहले वो बोलते हैं 20,000 खर्चा लग गया, ठीक है, वो धीरे धीरे करके 1.5-2 लाख तक ले जाते हैं। तो मैं 1.5-2 लाख जो भी मुझे देख रहा है, मैं उसका 1.5-2 लाख बचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे बचाऊं? ठीक है, कि आप जैसे आप बोल रहे हो कि ये प्रोसेस है, तो आपका कोई हिडन चार्जेस है या नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं बता दूं, जो कॉन्सुलेट या जो VFS में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठता है जी उसका किससे टाइप नहीं होता है। Okay. वो एक तुम्हारी अपॉइंटमेंट मिल गई, तुम हाँ। रैंडमली वहाँ पे जाते हो, वहाँ Okay. पे तुम अकेले नहीं रहते हो, हाँ। और बहुत बच्चे आते हैं सेम हाँ। चीज़ करने के लिए। तो वो ज़रूरी नहीं कि कोई टाइप करे या कुछ चीज़ें प्रोसेस हो, नहीं, कंसल्टेंट वो पूरा पैसा खाने के लिए बैठा हुआ है। हाँ वहाँ जाते हो, आपका रैंडमली फाइल कोई भी अलॉट बेस होगा, ठीक है, Okay. आपको ये मिलता है, अपॉइंटमेंट नंबर मिलता है, जो स्क्रीन पे आपका नंबर आता है, ओके ठीक है, उसके हिसाब से आपको बुलाया जाता है, ना कि कोई पर्टिकुलर इंसान के पास बुलाया जाता है। तो जो बोल रहे हैं ना कि आपकी हम फाइल करा देगा, हमारा बंदा वहाँ बैठा हुआ है, किसी का बंदा वहाँ बैठा हुआ या नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा मुद्दा है कि लोग ऐसा ऐसा भी बोल रहे हैं कि जर्मन कॉन्सुलेट में या कनाडा कॉन्सुलेट में कि हमारा बंदा है उधर, एम्बेसी के अंदर हमारा बंदा है, हम उसे बोल देंगे वो आपका काम करवा देगा। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा 99%, हम 100% नहीं बोल सकते, 99% ये झूठ है। ठीक है, कोई किसी का बंदा नहीं बैठा, और वो अगर 1% चांस है कि वो बैठा भी है तो वो हो सकता है, लेकिन 99% चांस है कि वो नहीं होगा। 1% -1% चांस है कि मैं एक हो चीज़ सकता बताता है। हूँ हाँ कि फॉर एग्जांपल
मुझे जर्मनी का वीजा चाहिए, ओके। तो जर्मनी का वीजा इंडियन अप्रूव नहीं करेंगे, बिल्कुल। वहाँ पे जर्मन कॉन्सुलेट बैठती है, हाँ ठीक है, वो स्टैंप लगाते हैं हाँ, क्योंकि ये- उनको यहाँ से बंदे वहाँ भिजवाने हैं, तो बिल्कुल। वो अपने हिसाब से चेक करते हैं। हाँ। तुम्हारा बंदा वहाँ बैठ के कोई स्टैंप नहीं लगा रहा है, ठीक है, हाँ। तो तुम ऐसे तो मीट में मत पड़ो कि वो हमारा बंदा बैठा है, हमारा वीजा लगा देगा, 2 लाख दे दिए। हाँ। नहीं भाई, हाँ, ऐसा वो- कुछ भी नहीं हाँ, होता है, वो सब सिर्फ fraud है। हमारे ही चलता है कि हमारे किसी ऑफिस में कोई बैठा है, उसको पेपर दिए, वो हो गए। लेकिन वो अगर हम एम्बेसीज की बात करें, किसी भी कंट्री की एम्बेसीज की बात करें, तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे दो उसको, या टेबल के नीचे से पैसे दे दो, या आप एजेंट को बोलो कि मेरे से 2 लाख ज़्यादा ले ले, मेरा शॉर्ट वीज़ा होना चाहिए। शॉर्ट वीज़ा ये राइट है या नहीं है? जो टर्म है ना, हाँ। ये पूरी गलत है। ओके। शॉर्ट वीजा होता किसका है? जिसका प्रोसेस एकदम सटीक हो, हाँ। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारे एजुकेशन आपने प्रॉपरली कर लिया है, हाँ। ठीक है, बैंक बैलेंस प्रॉपर है, एकदम रेट एकदम वाइट फाइल है आपकी, एकदम वाइट कॉलर फाइल है, हाँ। तो आपका श्योर शॉर्ट कोई बोल सकता है। हाँ। बट आपको इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है क्या हाँ। करवाना है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो बिल्कुल। श्योर की बात ही नहीं होती है। हाँ, तो- तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपको सिखाने के लिए। हाँ, तो यही बात है सर कि मतलब कि शॉर्ट वीज़ा, ये वर्ड जो है ना, शॉर्ट वीज़ा, इसी वर्ड को लेकर ही मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये वर्ड मुझे बहुत परेशान करता है। ये वर्ड लोगों के घर खा गया, ठीक है, ये सच में बात है, सच ठीक में है। बात है। आप तो बाहर रहते हो, इधर काम करते हो, काफ़ी टाइम हो गया आपको, लेकिन मैं उधर ये चीज़ें फेस करके आया हूँ, ठीक है। शॉर्ट वीज़ा आपका लगेगा ही लगेगा, आपकी 5 रिफ्यूज़ल है, ऐसे ऐसे भी प्रमोशन हुए, आपकी 5 रिफ्यूज़ल है तो हमारे पास आओ, ठीक है। अरे शॉर्ट वीज़ा अगर आपकी 1 रिफ्यूज़ल आई है, ठीक है, ठीक है, रिफ्यूज़ल में साफ लिखा होता है कि क्यों आई है। क्यों आई है, ठीक है। वो आपको चीज़ें जो लिमिटेशंस जो है, ठीक है, वो आपको रिमूव करनी है। उसके लिए आपको जो उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बोला है वो आप डाल दो, तो ठीक है। आपको फाइल किसी और एजेंट से लगा दो तो आपको लगेगा कि जे एजेंट ने कमाल कर दिया, ठीक है, इसने फाइल लगा दी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट वर्ड जो एजेंट बोल रहा है ना, उससे भाग जाओ, भाग जाओ, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि उसमें समझ है, छोटी हाँ। समझ है, अगर तुम वही चीज समझ के करोगे, हम्म। पहला रिजेक्शन भी नहीं आएगा। हाँ, बस मैं वही बात बोल रहा हूँ। आपने कभी नहीं किसी को बोला होगा कि आपका शॉर्ट नहीं, वीज़ा, इवन के डॉक्यूमेंट भी सारे सही हो ना, बट हम एक चीज हाँ। गारंटी देते हैं, हाँ। प्रोसेस की, कि वो हाँ, सच होगी, हाँ, झूठ नहीं और होगी। हाँ, यही बात है कि अगर वही बात है कि जो काम होता है ना, वो पैसे से नहीं, वो प्रोसेस से प्रोसेस से होता होता है, है। ठीक है। प्रोसेस आपको सही है, आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपके जो भी जो MOI है, आइल्स है या टॉयफल है, जो भी ये डॉक्यूमेंट है प्रॉपर रिक्वायरमेंट उनकी मीट करे तो वीज़ा मिलेगा आपको। जी। उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी कंट्री को पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनकी कंट्री के लिए। किसी भी कंट्री को हम अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, वो तो उन कंट्री को बेनिफिट है ना, वो तो ऑलवेज वीज़ा देना चाहेंगे, लेकिन वो एक सच्चे बंदे को वीज़ा देना चाहेंगे जिसको जो डॉक्यूमेंट है कोई फेक नहीं लगा होगा, है ना। तो और ऐसे भी होता है कि बहुत लोग जो पढ़े हुए हैं आने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट पता नहीं होता है, ऊपर से उनको पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है, हाँ। ठीक है। कोई कहता है कि IELTS के बगैर भी एडमिशन हो जाएगा, हाँ, हाँ। हो जाता है, एडमिशन यूनिवर्सिटी ले लेती है, पर वीज़ा अप्रूव नहीं होता है। हाँ। तो लोग कहते हैं कि मेरा एडमिशन हो गया, वीज़ा अप्रूव नहीं हो गया, कंसल्टेंट ने पैसे ले लिया, एडमिशन करा दिया, हाँ। और वीज़ा कैसे मिले? हाँ। तो तुमने प्रोसेस जो एडमिशन की थी, वो वीज़ा से काफ़ी अलग होती है, काफ़ी अलग क्योंकि यूनिवर्सिटी कहता है कि एडमिशन ले लो, हम्म। बट वीज़ा की रिक्वायरमेंट IELTS है, हाँ, वीज़ा की रिक्वायरमेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, जर्मन प्रोफिशिएंसी है, हाँ। वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तुम यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत फंसो। कुछ कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो फर्जी है, बिल्कुल। खोल के बैठी है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। एक रूम का कमरा है, उसमें बोर्ड लगा दिया है, एडमिशन ले लेते हैं, हाँ। ठीक है, अप्रूव हो जाएगा एडमिशन वहाँ पे, तो वीज़ा तो लेटर लिख कॉन्सुलेट ने जाएगा। देना है, डॉक्यूमेंट वीज़ा तो कॉन्सुलेट ने ना, देना है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो कैसे होगा? हाँ, वो वही चीज़ें है ना, अकेला वही नहीं है कि आपकी एडमिशन हो गई है तो आपकी एडमिशन को दिखा के जी आ गया जी आपका ऑफर लेटर, खुश नहीं होना है ठीक उसमें आपको। हाँ, ऑफर लेटर इज नॉट अ बिग डील, है ना। मिल जाएगा, हाँ, 100 यूनिवर्सिटी का ऑफर हाँ, लेटर ले आ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफर लेटर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है कि आप ऑफर लेटर देकर 1 लाख रुपए दे दो। ऑफर लेटर तो 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 1 वीक में आ जाएगा ना। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है कब तक, और आप तो इधर बैठे हो, आप आसानी से काम करवा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें अच्छी होती है कि जो लोग इधर है उनसे आप काम करवाओ तो अच्छा है। मैं ये रेफ़र नहीं कर रहा हूँ आप मेरी वीडियो के
के ऊपर कि आप इनसे ही काम करवाओ, या आपने इनको भी कोई पैसा नहीं देना जब तक, हाँ जी, बिल्कुल सही भाई, है। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं देना जब तक कि आपका कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है ना तब पैसे देना है, प्रोडक्ट देखने के पैसे नहीं देने, ठीक है। वही वही वीडियो का मेन मोटिव होता है कि जो भी चीज़ करनी है वो सबसे पहले समझनी है, प्रोसेस को समझना है। आज का टॉपिक है स्टूडेंट वीज़ा पे है, तो स्टूडेंट बिल्कुल कान खोल के ये वीडियो सुनो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कैम होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होता है, ठीक है। तो आपको प्रोसेस को समझना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी में मतलब कि उस यूनिवर्सिटी का जो है वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, तो उसके बाद आपको कितने टाइम का कोर्स है, कौन से मॉड्यूल है, जी। वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब आपने किसी काउंसलर के पास जाना है, जी। ठीक है। तो यही मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड ही है कि बहुत सारे एजेंट, फिर से मैं एजेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, तो बट एजेंट ही है जो हमारे पंजाब में लोग देख रहे हैं या इंडिया में लोग देख रहे हैं, वो आप काउंसलर हो, ठीक है, आप कंसल्टेंसी चला रहे हो, आप एक लोकल एजेंट हो, तो वो सबको एजेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी एजेंट के पास जाएं, ठीक है, तो वो हमें ये चीज़ें बोलेगा कि मैंने सोचा कि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेनी है, ठीक है, मैं आपके पास आ गया, सर मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेनी है, जी। तो आपने उसको बोला बिजनेस मैनेजमेंट के लिए उधर मत जाओ, आप उसको या कोई और मास्टर दे देते हो, ठीक है, ठीक है, आप उसको बोलते हो आप बैचलर में चले जाओ, इधर भी बैचलर की है उधर भी फिर जाके बैचलर कर लो, ठीक है, क्योंकि आपने उसको, एजेंट ने उसको वो ही कोर्स बोलना है जिसमें उसका कमीशन अच्छा है, अच्छा है। जिसकी फीस ज़्यादा है, जी। ठीक है, उसने आपको टॉपिक ही वो छेड़ना है, टॉपिक ही वो और उसने शुरू करना है कि ये कोर्स है, जितनी ज़्यादा फीस होगी उतने चांसेस है वीज़ा आने के। बहुत ऐसे सारे भी एजेंट होता है, ऐसे जी, होते हैं जी। कि जितनी आपको फीस ज़्यादा दोगे ना उतने ही चांसेस है वीज़ा आने के। तो ऐसा होता है कि जो कम फीस वाले कोर्सेज है उनका उसका वीज़ा नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ। बस ये एक तरीके से बोलने की चीज़ है, हाँ। क्योंकि आपका एडमिशन कैसे होता है, हम्म। आपका बैकग्राउंड, आपने 12th किस चीज़ में की, बैचलर्स किस चीज़ में की, ठीक है, जी। उसके हिसाब से आप कोर्सेज चूज करते हो। बिल्कुल। अगर यूनिवर्सिटी वो कोर्सेज में एडमिशन प्रोवाइड करती है हाँ। तो करती है, हाँ। उसमें ऐसे नहीं है कि आप उसमें बैठ रहे हो हाँ, नहीं बैठ रहे हो। हाँ। तो वही बात है ना, यूनिवर्सिटी की अगर 5,000 फीस है किसी कोर्स की, तो ऐसा नहीं है कि उस 5,000 की वजह से आप 20,000 दे दो किसी नहीं। और यूनिवर्सिटी में वही सेम कोर्स लेने के लिए, तो आपका वीज़ा आएगा। आपका वीज़ा अगर आना है, आपके डॉक्यूमेंट सही बोल रहे हैं, तो आपका वीज़ा 5,000 वाले कोर्स में भी आ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं जो हमारे थ्रू आएगा? जी, सी हम अपने पहले काउंसलिंग प्रोसेस को काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं जी। उसको थोड़ा सा और बीट अप करते हैं। ओके। ठीक है, तो हमारी प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले हम आपको ऑनबोर्ड करते हैं। ओके। ठीक है, तो आपकी 1-to-1 काउंसलिंग में आपको पहले हम सब पूछ लेते हैं, उसके बाद आपकी एक आईडी जनरेट होती है, ठीक है, आपकी पर्सनलाइज आईडी होती है जिससे आप अपनी फाइल को लॉग इन कर सकते हो और आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसको आप चेक कर सकते हो कि हम आपका प्रोसेस कहाँ तक ले गए। ओके। एकदम 1-to-1 ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ चकमा देंगे नहीं, ना कुछ उल्लू बनाएंगे। आप जो वहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, आपको स्टेटस वहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा। ओके। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो मास्टर्स है, आपको जो बैचलर्स करना है, उसकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके सबसे सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। ओके। ठीक है, तो आपके कोर्स के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेगी, एक पर्टिकुलर हम प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे कि आपको 10 ये यूनिवर्सिटी चाहिए, 20 ये यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे आपका मतलब प्रीफर्ड कोर्स है जो आपको करना है। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसमें से परफेक्ट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके हिसाब से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट चेक होगा, उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में रिक्वायर्ड है हम वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसके साथ ही साथ सेम टाइम पे आपकी वीज़ा की फाइल भी ये करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ जा रहे हैं, हम पैरेलली वो सेम डॉक्यूमेंट आपकी वीज़ा के लिए तैयार करेंगे। तो आपको डबल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक टाइम पे दोनों काम हो जाएगा। फिर हम आपकी फाइल यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे और आपको ऑफर लेटर के लिए वेट करेंगे। तो मुझे, जब मैं इंडिया में हूँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा फाइल किया है आपके थ्रू,
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए या नहीं किए? तो वही तो बता रहा हूँ, आपके पास क्रेडेंशियल जो है हाँ उसमें सारा अपडेट आएगा आपको कि हमने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया है। तो आप ट्रैक कर रहे हो हमको, ओके। अपने आप को ट्रैक कर रहे हो कि अरे हाँ मैंने प्रोवाइड किया था तो आगे वाले ने क्या किया। कोई हमें ट्रैकिंग आईडी मिलेगी या जी, कोई आपको यूजर लॉगिन, आईडी? आपकी ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन करो, ओके आपको आपका आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा, उससे आप बार बार लॉगिन करो। ओके, तो हम खुद देख सकते खुद हैं देख सकते हो, मैंने नहीं लिखा होगा, आप खुद ओके। देखो। और फिर मुझे बोलो अरे मेरा अब तक हुआ नहीं है, तो मैं समझूंगा कि अरे मैंने काम नहीं किया है। ओके ठीक है, ओके, तुम्हारे हाथ में है। दैट्स फाइन। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है, कि आप खुद देख सकते हो कि आपका प्रोसेस किधर किधर तक पहुंचा है ना। जी। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। और एक बात पैसों की भी, जो आपने इसके पहले एजेंट के बाद कही थी कि चलो पैसे मत दो, हाँ। सही बात है। हाँ। हम पैसे ऑन फ्रेंड इतने चार्ज नहीं करते हैं। हाँ हम पहले आपको समझते हैं, जब हम आपको यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन देते हैं ना, बिल्कुल। उस समय हमें जो इनिशियल अमाउंट यूनिवर्सिटी के थ्रू भी लगता होगा, तो हम इनिशियली चार्ज करते हैं अप फ्रंट। ओके ठीक है, बट जब आप खुद श्योर हो जाओ कि हाँ अभी आपका एडमिशन होने वाला है, ये ऑफर लेटर आने वाला है, जब हमारे तक ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली पहुंच जाती है, आपकी फाइल वेरीफाई हो जाती है, देन विल चार्ज है सर्विस फीस। ओके। ठीक है, बिकॉज हमारी टीम है, हम्म। हम जो वर्क करते हैं, आप जो प्रोसेस करते हैं वो हम बहुत मेहनत से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी टीम आपके एक डॉक्यूमेंट बहुत पिक्यूलरली चेक करती है प्रॉपर्ली कि आपको रिजेक्शन ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे थ्रू आने वाले को थोड़ा सा डिस्काउंट तो चाहिए ना? बिल्कुल। मैं Okay. आपको कुछ कोड प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके थ्रू आप अपने ऑडियंस को थोड़ा रेफर कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके प्रोसेस को और एडिशनली अच्छे से ध्यान दूंगा बिल्कुल। जो आपके थ्रू आए हुए हैं, और प्रॉपर्ली क्योंकि सारी प्रोसेस हाँ, डिस्काउंटेड क्योंकि, प्राइस पे करूंगा। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो लोग मेरे थ्रू आपके पास आएंगे, मैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहले दे चुका हूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं सिर्फ आपको पर्सनली नहीं बोलता, जैसे कि आपको प्रॉपर नॉलेज पहले होगी ना, अगर मुझे प्रॉपर नॉलेज पहले है, ठीक है, तो आप जो कुछ भी बोलोगे, आप जो राई के पहाड़ बनाते एजेंट है ना, तो जो पहाड़ बनाओगे ना, मुझे मैं क्विक से समझ जाऊंगा कि ये चीज गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप थोड़ा देकर चलो जब भी आपने फाइल सबमिट करनी है। ये नहीं कि आपने इनके पास ही आना है, किसी के भी पास जाना है, तो वो समझने वाली चीज आपको समझनी है। तो यही था आज की वीडियो में। बहुत बहुत थैंक मैं यू सो आपको एक मच। ऑफर देना चाहूंगा ओके। कि क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है हाँ। जो आपसे काफी लॉयल है, हाँ तो इसके लिए हम एक छोटी सी चीज करते हैं राज जी के लिए, ओके कि जो भी आप ऑडियंस आ रहे हो ना, हाँ। आप डायरेक्टली राज भाई के पास भी अप्लाई कर सकते हो। तो ओके। राज भाई के पास आपके प्लेटफॉर्म का एक्सेस होगा, ओके। तो जिसमें राज भाई आपकी सारी एप्लीकेशन खुद ही रिसीव करेगी। हाँ जितने भी लोग अगर हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो राज भाई पे ट्रस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो राज भाई के थ्रू भी आपकी फाइल प्रोसेस हो सकती है। हाँ। कि राज भाई फिर एक एक चीज हमको फॉरवर्ड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हमारा प्लेटफॉर्म इतना सटीक है, अगर हम आपके पेरेंट्स को भी ट्रस्ट दिलवाना चाहते हैं, हम आपके लिए सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पर्सनली भाई को जानता हूँ, बहुत ही अच्छा, एक नेचर वाइज भी बहुत अच्छे है, कि एक आपसे बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग, जैसे इन लोगों ने बोला कि मेरे थ्रू अप्लाई करा सकते हैं, बट मेरे थ्रू मत ही करवाओ तो अच्छी बात है कि आप इनके थ्रू ही डायरेक्टली हो जाओ तो अच्छी ज़्यादा बात है। क्योंकि कभी कभी बिजी होने की वजह से मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा, तो आपको इनसे आप ठीक है कि आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है। तो बाकी जो भी आप लोगों को सही लगता है वही आप कर सकते हो, कि जैसे भी करना है, हमने सबने मिलकर पैसे सेव करने हैं, कम से कम पैसे में अच्छा काम करवाना है। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से कि आप इस चैनल पे आए हो, तो आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू वीडियो ऑफ बीटा सी।